स्टोरी अच्छी है तो ही मैं करती हूँ। देवर भाभी ये सारी मतलब स्टोरी वो भी कैटेगरी है। देवर भाभी वाली। हाँ मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता है, बट रिलेटिव्स में ही या ब्लड रिलेशन में ही कुछ कुछ दिखा दिया, वही उसी पे स्टोरीज बना दी। तो वो स्टोरी ऐसी है कि सीन दिखाने के लिए स्टोरी बनाई है। अच्छा, तो मैं वैसी स्टोरीज में काम नहीं करती हूँ। जो रिलेशंस में रिलेशनशिप दिखा देते हैं, मतलब वो लव एंगल दिखाते हैं, देवर भाभी एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप काम नहीं कैप करते? मॉम और ये सब। हाँ, वो सब आप क्यों नहीं करते वैसे? क्योंकि इंडियन कल्चर और नॉट जस्ट इंडियन कल्चर, आई डोंट थिंक, आई फील वन बॉडी वन हार्ट वन सोल वन माइंड। बट ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई? अगर वो स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग, आप एक एक्टर हो तो एक्टर के लिए तो हर चीज़ काम ही है, प्रोफेशन ही है, तो फिर ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई कि मैं ये कर लूँगी पर वो नहीं करूँगी? मतलब उसको आप एक नेगेटिव कैटेगरी में डाल रहे हो। किसको नेगेटिव कैटेगरी में डाल रहे जैसे वाली चीज़ें हो गई देवर भाभी या वो, तो आप उसको ऐसे मतलब ऐसा साउंड कर रहा है कि आप उसे थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हो, या जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको आप डाउनग्रेड कर रहे हो कि मैं इरोटिक कर लूँगी, मैं टॉपलेस कर लूँगी, पर मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं स्टोरी चूज़ कर रही हूँ। पर वो स्टोरी अच्छी हुई तो वो नहीं कर रहे आप। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको उस स्टोरी, वो आपको स्टोरी पसंद नहीं है जिसके अंदर देवर भाभी वाले रिलेशंस थे, ना कि देवर भाभी थी तो मैंने इसलिए वो स्टोरी पिक नहीं करी। ये थोड़ा ऑफ लग रहा है। या तो आपको स्टोरी अच्छी ना लगे तो इट मेक सेंस, अगर वो आपको रिलेशन सही नहीं लग रहा तो वो फिर गलत, थोड़ा ऑफ हाँ, लग रहा है। मतलब कि आप वो चीज उन एक्टर्स को बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी के जो मैं अलग इंसान हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं अपना देख रही हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, ब्लड रिलेशन में कोई जो भी हुआ है, मेरे भाई बहन ही मेरे साथ कुछ, तो मैं वो चीज़ को देख ही नहीं सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा लाइफ में होता भी है कि देवर भाभी और समथिंग समथिंग। सो नो, आई कांट। हाँ, वो रीज़न से मेरे लाइफ के ट्रॉमाज है। और मैं शेयर कर सकते हो आप क्या हुआ था आपके साथ? हाँ मतलब मेरा भाई और बहन दोनों ही मेरे मतलब ऊपर, हाँ रियल नहीं, ब्लड रिलेशन वाले नहीं, बट कजिन्स। तो कजिन्स भी अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद से मैं उन लोग को राखी बांधती थी, और मैंने अभी सिर्फ मतलब मैंने किसी को भी अभी राखी बांधना बंद किया है, मैं सिर्फ कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो रिलेशन, मैंने तो, हम बचपन से तो उसको भाई मानते हैं ना, तो हमने उसे ऐसी नज़र से देखा है, उसने अपने पता नहीं दिमाग में क्या ही चल रहा होगा, उस सेकंड के लिए वो किया, उसने 1 मिनट या 2 मिनट की अपनी खुशी के लिए किया। तुम्हें वो समझना चाहिए, तुम एक लड़की की पूरी जिंदगी का वो ट्रॉमा दे रहे हो। वो आगे क्या काम करेगी, वो किसी और को भाई मानेगी या नहीं मानेगी, या भाई वर्ड से उसे नफरत हो जाएगी। You need to think about that. चलो इस बारे में थोड़ा डीप नहीं जाते, आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो बात पर करते हैं। आपकी वैसे फैमिली का क्या रिएक्शन है आप जब वो देखते हैं कि आप इतने बोल्ड सीन्स कर रहे हो? तो ऑफ कोर्स इंडियन फैमिलीज थोड़ी सी नहीं होती कंफर्टेबल, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आपके लिए आपकी फैमिली सपोर्टिव है? मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मुझे पुश करती है। उन्होंने मेरे सीन्स नहीं देखे हैं, बोल्ड सीन्स, बट उनको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, बोल्ड सीन्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई उससे पहले भी मम्मी पापा, और पापा को स्पेशली मैंने बोला, मैं मेरे पापा से क्लोज हूँ, कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ जहाँ मुझे किसी को किस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरे पापा बचपन से हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब देखते आए। तो मुझे पता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ भाई भाई वाली है। भले ही मैं लड़की हूँ, मैं बड़ी बेटी हूँ, बट भाई भाई वाली है। मैं पापा के साथ ऐसा बोल सकती हूँ, उनसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उनको ही बोला कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मैं पहले एविएशन में थी, तो मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मुझे किसिंग सीन्स भी करने पड़ेंगे, तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उन्होंने ऐसे हाँ 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 ऐसे बराबर ऐसे बोल के फ़ोन मैंने कट कर दिया। ऐसा मना नहीं किया उन्होंने? नहीं, मना नहीं किया है। लाइक उन्होंने बोला हाँ तने जो ठीक लगे कर, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, कोई बात नहीं। आई एम मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। कभी ऐसा हुआ है अंकल को किसी ने आपकी वीडियो भेज दी हो, या कि आपकी बेटी क्या कर रही है या फिर सही नहीं कर रही है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? पापा से तो मुझे ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है, बट मम्मी को ऐसा बोला होगा किसी ने, या रिश्तेदार में से कोई होता है तो मम्मी बोलती है कि अगर 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है, वो ये कर सकती है। और वो कैमरा के सामने कर रही है, वो किसी के घर में घुस के, वो चोरी छुपे या हमसे छुप के बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब तो नहीं कर रही है ना। जो कर रही है दुनिया के सामने है। अब दुनिया को जो बोलना होगा वो बोलेगा।
वैसे आपने अभी तक कितने erotic सीन्स या मूवीज़ में काम किया, कितने erotic सीन्स डायरेक्ट करे हैं? 13 से 14 वेब सीरीज़ में काम किया है जो इरोटिक है, और जो कोऑर्डिनेट किया है या डायरेक्ट किया है वो 3 सीरीज़ है। तो थोड़े उस जब आप डायरेक्ट करते हो उस टाइम की बात करते हैं, कुछ ऐसी वियर्ड कुछ किस्से हों, कुछ फ़नी मोमेंट कुछ बन गया हो, एक्टर एक्ट्रेस दोनों मतलब अनकम्फर्टेबल हो गए, ऐसा कभी कुछ हुआ है? और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि यार ये सीन हो जाए बट होके नहीं दे रहा, और ऐसा कुछ हमेशा? नहीं, क्योंकि वो कैटेगरी मेरे लिए अभी अभी ही खुली है। मतलब मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, और अभी पता नहीं मैं करूँगी या नहीं करूँगी इंटीमेसी। आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ था ना उसके कोऑर्डिनेशन के टाइम? हाँ, मतलब जैसे मैं एज एन एक्टर सेट पे जाऊँगी और मैं कैसे भी सीन्स कर रही हूँ, इरोटिक सीन्स कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो किसी की भी सेट पे हिम्मत नहीं है कि कोई एक्टर को छेड़ जाए। बट मैंने ये फील किया और फेस किया कि मैं जब भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई एज एन डायरेक्शन टीम, एज अ डायरेक्टर टीम में, तो मुझे लोगों ने छेड़ा है। और लोगों ने क्या, मैं बोल नहीं सकती हूँ किसने छेड़ा है, बट हाँ, क्या बोला आपको? मतलब आप वो पहले तो ऐसे बोलते हैं, सीन डिस्कस करते हैं, फिर सीन डिस्कस करते करते बोलते हैं कि आप तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हो ना, तो आपको तो सब कुछ आता होगा, आपको तो सारी पोजीशंस आती होगी, आप तो अच्छे से करते होंगे। मैंने बोला सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे ही बोल दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं, मेरी भी तो वाइफ है ना, हम होटल में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना कुछ नया। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी सर, यू आर गोइंग रॉन्ग, और हम ये बात नहीं कर सकते हैं, सीन पे ध्यान देते हैं प्लीज़। ये कोई नॉन फेस है, कोई बड़े, कोई सेलिब्रिटी है कोई? नहीं, वो उतने भी बड़े नहीं हैं, उतने भी बड़े नहीं हैं। मैंने भी उसका नाम याद नहीं रखा, उतने बड़े नहीं हैं। तो ये ऑफ कैमरा होता है, जो ऑफ कैमरा काम कर रहा है उनके साथ होता है कि हाँ, लोग off ऐसा camera। करते हैं। थोड़ा आप एरोटिक सीन्स की बात बताओ कि जैसे हम्पिंग शॉट्स कैसे लिए जाते हैं, या फिर कि प्रॉपर मतलब ऑडियंस को तो आप यही दिखाते हो कि सेक्स हो रहा है बट चीट ही होता है उसमें, तो कैसे होता है थोड़ा बताओ। जैसे अगर गर्ल हम करिए तो अगर वो लॉन्ग शॉट दिखाया, मास्टर शॉट में दोनों दिखेंगे आपको फ्रेम में, लेकिन पिलो रखा होगा वो तो दिखेगा नहीं क्योंकि चादर ही हमने ढकी होती है। और लड़की बैठती है थाइस, लड़की यहाँ ये पार्ट पे नहीं बैठ सकती है, थाइस पे बैठ सकती है, पेट के पास बैठ सकती है, जैसे जिसकी हाइट और जैसा जिसका कंफर्ट। तो वहाँ बैठ के उसको हम सीन दे दिया मास्टर में। अब सिंगल सिंगल में कैसे करना है कि लड़के ने एक्सप्रेशन दे दिया, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी वो वाले सीन्स दे सकती हूँ। दैट्स अबाउट एक्सप्रेशंस। मेरा फेस दिखा दिया, मेरी बॉडी दिखा दी, लड़का है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ ये दिखाना है ना, फिर लड़के के ले लिए, ख़त्म। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।